शशि थरूर ने अपने इस आलेख में भारत की राजनीति में नेतृत्व जन्मसिद्ध अधिकार नहीं होना चाहिए, इस बात को उठाया है। उन्होंने कहा है कि योग्यता ही सर्वोपरि मानी जानी चाहिए। निश्चित तौर पर सिद्धांततः यह बिल्कुल सही है, पर यह तभी पूर्ण सत्य मानी जाती जब इसका दायरा केवल कांग्रेस पार्टी या गांधी नेहरू परिवार नहीं रहता। भाजपा में भी तो वंशवाद की पूरी फसल खड़ी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के बेटे पंकज सिंह एमएलए हैं, नोएडा से एमएलए हैं। सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को संसद भेजा गया है। यौन शोषण के आरोपों से घिरे ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण को जब उनके पिता ब्रजभूषण पर आरोप लगे थे, हंगामा मचा हुआ था, तब भी बीजेपी ने टिकट दिया और वो सांसद हैं। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह राजनीति में हैं। कर्नाटक के दिग्गज भाजपा नेता येदियुरप्पा के बेटे वीवाई राघवेंद्र राजनीति में हैं। महाराष्ट्र के नेता हैं शिंदे, उनके बेटे श्रीकांत शिंदे राजनीति में हैं। स्वर्गीय प्रमोद महाजन जी की बेटी पूनम महाजन राजनीति में है। ये सब भाजपा के नेता हैं। कल्याण सिंह जी जो उत्तर प्रदेश के दिग्गज मुख्यमंत्री रहे, उनके बेटे राजू राजनीति में हैं, शायद अभी भी एमएलए हैं। लेकिन थरूर साहब ने भाजपा में वंशवाद पर कभी कोई टिप्पणी नहीं की, जहाँ तक मेरी जानकारी है। गांधी परिवार को उन्होंने इस अपने आलेख में टारगेट किया है, और यही जो उनका चयन है, सेलेक्टिव चयन है, वो इशारा करता है कि उन्होंने सिद्धांत को आधार बनाकर ये आलेख नहीं लिखा है, इसके पीछे जरूर कोई राजनीति थी। और इस बहस में एक नया अध्याय भी है। वो अध्याय है थरूर साहब का हालिया बयान जो उन्होंने आडवाणी जी के 89th बर्थडे में दिया, जिसमें उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी जी की तुलना पंडित जवाहरलाल नेहरू से कर दी। यह तुलना केवल एक प्रशंसा नहीं है, यह एक आप कह सकते हैं पॉलिटिकल मैसेज है, राजनीतिक संकेत है, संदेश है। अब देखिए, आडवाणी जी और नेहरू दोनों कंप्लीटली डिफरेंट थॉट प्रोसेस के हैं, भिन्न विचारधाराओं के हैं। दोनों की राजनीतिक संस्कृति कहीं से मेल नहीं खाती। उन्हें एक तराजू में रखकर आखिर थरूर क्या कहना चाह रहे हैं, इसको आप 3 तरीकों से समझ सकते हैं। पहला, शशि थरूर यह बताना चाहते हैं कि वो केवल कांग्रेस के नेता नहीं हैं, बल्कि भारतीय इतिहास और राजनीति को संतुलित दृष्टि से देखने वाले एक इंटरनेशनल फेम के विद्वान हैं। दूसरा, यह तुलना भाजपा में बैठे लोगों के लिए थरूर का एक सॉफ्ट मैसेज माना जा सकता है कि थरूर कांग्रेस के आंतरिक आलोचक हैं, पर भाजपा के जो वैचारिक आइकन्स हैं, जो संस्थापक हैं, उनके प्रति वो सम्मान रखते हैं।